हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करते हैं आज निर्जला एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते, धार्मिक कारण। एकादशी पर चावल क्यों नहीं खाते। एकादशी पर चावल न खाने को लेकर दो कहानियां प्रचलित हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि मेधा ने एक यज्ञ में आए भिखारी का अपमान कर दिया, जिससे माता दुर्गा नाराज हो गई। माता के क्रोध से बचने और प्रायश्चित के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया और शरीर के अंश धरती में समा गए। इस प्रायश्चित से प्रसन्न होकर माता दुर्गा ने महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य अन्न के रूप में धरती से उगेंगे। इसके बाद महर्षि के पृथ्वी में दबे अंश चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए। इसी कारण चावल और जौ को पौधा नहीं जीव माना जाता है। इस घटना के दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए व्रत में चावल खाना निषिद्ध हो गया। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के उपवास के दिन चावल खाता है उसे मांसाहार खाने का दोष लगता है और ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के रक्त और मांस खाने के समान है, जिससे पाप लगता है और अगले जन्म में व्यक्ति को सर्प का जन्म मिलता है। एकादशी पर चावल न खाने की दूसरी कहानी। राइस ओरिजिन रिलीजियस स्टोरी। इनमें से एक अन्य कथा के अनुसार एकादशी माता के अवतार और दैत्यमुर के वध के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी माता को सृष्टि के पापों से दूर करने का आदेश दिया। जब माता सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए चली तो कुछ पाप कर्म चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी देवी ने चावल को श्राप दिया कि तुमने पापों को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन कोई नहीं खाएगा। मान्यता है कि इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त करता है। इस दिन चावल खाना मांस खाने जैसा होता है। साथ ही मृत्यु के बाद रेंगने वाले जीव के जेंडर में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी पर चावल नहीं खाया जाते, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन चावल खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी पर चावल न खाने का वैज्ञानिक कारण। वैज्ञानिकों के अनुसार चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और व्यक्ति के शरीर का 70% हिस्सा भी पानी ही होता है, जबकि चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है। इसी कारण मन का कारक चंद्रमा व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ही एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा चावल का सेवन करने से मन चंचल और अस्थिर हो सकता है, जिससे व्रत के दिन व्यक्ति का ध्यान पूजा अर्चना में नहीं लग पाएगा। इसलिए इस दिन चावल खाने पर रोक है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। बता दें कि निर्जला एकादशी की व्रत कथा पांडव भाई भीम से जुड़ी है, जिसकी वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऐसा समय आया कि जब भीमसेन ने वेद व्यास को बताया कि उसके सभी भाई हर महीने में पड़ने वाली 2 एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन मेरे भीमसेन लिए हर माह में 2 बार एकादशी व्रत करना अधिक कठिन है। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा गया है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं। मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है।
इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर सकते हैं। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।